आज हम रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री कंडीशन, यानी कि कोई भी फंक्शन या तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसके बाद रोल्स थ्योरम उसमें अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं। पहला कंडीशन है एफ एक्स जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, यानी कि एफ एक्स जो है वह क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, यानी कि ए से बी तक प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस है। सेकेंड जो है एफ डैश एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए कोमा बी, उसके बाद एफ डैश जो है वह एग्जिस्ट होना चाहिए ए और बी के बीच में जितना बिंदु है वह सभी बिंदु पर एफ डैश एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो है एफ ए इक्वल्स एफ बी, इसका मतलब हुआ ए बिंदु पर जो मान आया फंक्शन का और बी बिंदु पर जो मान आया वह दोनों समान होना चाहिए। तो उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी वेयर C is greater than A and less than B, such that f dash C equals 0। इसका मतलब हुआ यदि कोई फंक्शन या तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, उसका ये ग्राफ है, ये ए है और ये बी है। ये जो बिंदु होगा ए कोमा एफ है और ये जो बिंदु होगा बी कोमा एफ बी, यानी कि ए बिंदु पर फंक्शन का मान जो आया है और बी बिंदु पर फंक्शन का मान आया है वह बराबर है। तो इसके बीच में एक बिंदु सी ऐसा है, इसके बीच में एक बिंदु सी ऐसा है, यदि इस पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह एक्स अक्ष के पैरेलल होगा, यानी कि इसका स्लोप जो होगा वह 0 होगा। यह एग्जांपल 42 लिए है। हमें यह फंक्शन दिया गया है और इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम जांचेंगे। Here y is a polynomial function, therefore y is continuous and differentiable in the interval -2, 2, यानी कि यह जो हमें फंक्शन है यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो प्रत्येक पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए यह जो फंक्शन है -2 से 2 तक कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। ऑल्सो f-2 इक्वल्स f2, यह हम देख रहे हैं all the conditions of Rolle's theorem are satisfied we have f dash x equals 2x or f dash equals 0 or 2x equals 0 or x equals 0।
since x equals 0 lies in the interval -2, 2. Therefore Rolle's theorem is वेरीफाइड। 5.8 का क्वेश्चन फर्स्ट लिए हैं और हम एग्जांपल 43 छोड़ दिए हैं। जब हम लैग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे उस वक्त हम उसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1 को सेम उसी तरह जिस तरह हम क्वेश्चन 1 को एग्जांपल जिस तरह सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हियर y is a polynomial function therefore y is continuous and differentiable in the interval -4, 2। यानी कि यह जो फंक्शन है यह इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ऑल्सो -4 इसका ऑन इधर पुट करेंगे जीरो F2 0, so F -4 equals F2। Therefore all the condition of Rolle's theorem are satisfied। यानी कि यहां हमें जो 3 कंडीशन है उसको यह फंक्शन फॉलो कर रहा है। Thus we have f dash x 2x plus 2 और f dash c 0। इसमें हम c का मान पुट करेंगे -1। Since x equals -1 lies in the interval -4, 2, therefore Rolle's theorem is वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले हम कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ ए फंक्शन f(x) डिफाइंड इन ए क्लोज इंटरवल a, b सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। यानी कि इसमें भी हमें एक f(x) दिया गया है यानी कि एक फंक्शन दिया गया है
और वह फंक्शन क्लोज इंटरवल में सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसके बाद यह तीन कंडीशन को यदि फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे उसको कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम कर सकते हैं। पहला कंडीशन है एफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, यानी कि एफ एक्स ए कोमा बी से, यानी कि ए से लेकर बी तक हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ डैश इज एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए कोमा बी, और एफ डैश, इसका जो एफ डैश होगा वह ए यानी कि ए और बी के बीच में जितना भी बिंदु आ रहा है हर एक बिंदु पर एग्जिस्ट होना चाहिए उसका डेरिवेटिव। उसके बाद थर्ड कर रहा है एफ डैश सी, यानी कि एफ डैश यानी किसी बिंदु सी पर उसका मान हमें एफ डैश का मान 0 होना चाहिए, और सी जो होगा एलिमेंट ऑफ ए कोमा बी, यानी कि सी जो होगा ए और बी इन्हीं दो संख्या के बीच में होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं एफ ए इक्वल्स एफ बी, ये जो होगा हमेशा यानी कि मे बी इक्वल एंड नॉट मे बी, यानी कि उस कंडीशन में जब यह तीनों कंडीशन यदि फॉलो करेगा तब यह जो होगा बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम एग्जांपल के माध्यम से इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिए एफ एक्स जो है हमें 2x³ दिया गया है और यह -2 से 2 तक दिया गया है। एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन therefore f(x) is continuous and differentiable in the interval -2, यानी कि यह जो फंक्शन हमें दिया गया है यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अपने डोमेन में होगा, यानी कि यह फंक्शन -2 से 2 तक है, यानी कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। अब एफ डैश एक्स 6x², हम मान लेते हैं कि यह जो है एफ डैश यानी कि सी बिंदु पर उसका मान 0 हो रहा है, और c²। अब यहाँ 0 जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ एक्स जो है यानी कि वह कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है अपने इंटरवल में। उसके बाद यानी कि एफ डैश जो है यानी किसी बिंदु पर उसका मान 0 भी हो रहा है, और जो हमें उसका यानी कि जिस बिंदु पर वह 0 हो रहा है वह बिंदु इस इंटरवल में है। उसके बाद f -2 जांच रहे हैं, यहाँ पे इसका मान -8, यहाँ पे इसका मान +8, यानी कि यह दोनों इक्वल नहीं हुआ, यानी कि रोल्स थ्योरम में जो है इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन 2 लिए है, इसमें करा एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जांपल, यानी कि हमें यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें जांचना है कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। उसके बाद हमें यह भी बताना है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम उसमें जो है ट्रू है या नहीं। तो पहले हम जांचेंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। यहाँ यह जो फंक्शन हमें दिया गया है
यानी कि यह जो फंक्शन है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, और हम कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जब यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्वेश्चन 2 का 3 लिए है, हमें यह फंक्शन दिया गया है और इस इंटरवल में इस फंक्शन को हमें जांचना है कि एप्लीकेबल है या नहीं, यानी कि रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। सिंस fx is a polynomial function, therefore fx is continuous and differentiable in the इंटरवल 1,2। यानी कि यह फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होगा। ऑल्सो बट f1 does not equals to f2 since all the conditions of Rolle's theorem are not satisfied, therefore Rolle's theorem is not applicable यानी कि इस फंक्शन में इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब हमें जांचना है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इसमें ट्रू है या नहीं। इससे पहले हम दो क्वेश्चन लिए, उसमें हम नहीं जांचे क्योंकि उसमें रोल्स थ्योरम का जो है यानी कि पहले वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएबल। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन लिए उसमें ना तो वह कंटिन्यूअस था और ना ही डिफरेंशिएबल, इसलिए हम उसका कन्वर्स नहीं जांचे। इसमें जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो हमको यह जांचना है कि इसमें एक बिंदु जो है यानी कि कोई बिंदु सी पर एफ डैश जो उसका मान 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि उस कंडीशन में एफ डैश का मान 0 हो भी जाता है तो यहाँ पे f1 और f2 बराबर नहीं है, इसलिए इसमें जो है यानी कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम जो है इसमें ट्रू नहीं है। अब हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम MVT कह सकते हैं। इसमें क्या है, इफ ए फंक्शन fx यानी कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, पहला कंडीशन है इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल a, b, यानी कि हमें जो फंक्शन दिया गया वह a, b यानी क्लोज इंटरवल में वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन जो है वह ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C एलिमेंट a, b सच दैट, यानी कि उसके बाद कह रहा है कि यानी कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो उसके बाद एक बिंदु कम से कम एक बिंदु a और b के बीच में ऐसा होना चाहिए कि जिस पर f डैश c जो होगा उसका मान इसके बराबर हो। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ हमें एक कर्व दिया गया है,
यहाँ बिंदु ए लिए और यहाँ बी लिए। यहाँ बिंदु बी लिए, ये हो गया, इसको हम ए माने और इसको बी। ये क्वाड ए भी है, यहां से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ डालें, ड्रॉ किए यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसको हम एम माने, इसको हम थीटा मान सकते हैं। यहाँ में टेन थीटा जो होगा ए एम अपॉन बी एम इसके बराबर होगा, और टेन थीटा ए एम को हम यानी कि इतना डिस्टेंस जो है इसको हम यानी कि यहाँ से पूरे और इतना हम घटा दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरे, ये जो है हमें एफ भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें एफ ए दिया गया है, यानी कि यह बिंदु ए है, यानी कि एक्स है, और यहाँ पे वाई जो होगा एफ ए होगा, यानी कि यह एक्स कोऑर्डिनेट है और यह वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए यह यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ हमें बी एफ बी, यहाँ से यहाँ हमें एफ बी दिया गया है। तो इतना डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे से हमें इतना सब्ट्रैक्ट किए हैं। उसी तरह बी एम को जो मान है यहाँ से यहाँ और उसमें से हम यहाँ घटा दिए, यानी कि टेन थीटा जो है इसके बराबर है। उसके बाद इसमें कह रहा है यानी कि यह जो है यह एफ डैश सी के बराबर होना चाहिए, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स एफ डैश सी। एम भी टी से हमें दिया गया है कि यानी कि यह जो है इसका मान इसके बराबर होना चाहिए, और हमें निकला क्या है इसका मान इसके बराबर। तो यहाँ पे यहाँ लिख दिए हैं, यानी कि इसमें कह रहा है कि यहाँ किसी बिंदु सी पर जो होगा उसका स्लोप जो निकलेगा और इस कॉर्ड का स्लोप, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक फंक्शन दिया गया है इस इंटरवल में, और वह फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और साथ ही हमें यह दिया गया है कि एफ डैश जो है यानी कि किसी भी बिंदु के लिए 0 पर समाप्त, यानी किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होता है, एफ डैश का मान किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होता है। तो हमें प्रूव करना है कि एफ माइनस 5 डज नॉट इक्वल्स f5। गिवन दैट fx is differentiable, we know that differentiable a differentiable function is also continuous। हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है यानी कि वह कंटिन्यूअस होगा। for MVT f dash c equals fb minus fa upon b minus a, और f dash c
यहाँ हमें b का मान -5 और हमें a का मान 5 दिया गया है। सॉरी, b का मान हमें 5 दिया गया है और a का मान हमें -5 दिया गया है। ऑल्सो गिवन दैट, साथ ही हमें दिया गया है f डैश जो होगा यानी 0 बराबर नहीं होगा, और अब f डैश जो है इसके बराबर है, यहाँ पे इसका मान f डैश इसके बराबर है, तो इसका मान इसमें पुट करेंगे। +5 यहाँ इसको हम उस तरफ f डैश 5, तो इसमें f डैश नहीं होगा, f5 माइनस f माइनस 5 डज नॉट इक्वल 0, और f5 डज नॉट इक्वल f माइनस 5, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x), हमें यह फंक्शन दिया गया है जहां हमें इंटरवल जो दिया गया है a से, सॉरी यानी कि 1 से लेके 4 तक हमें इंटरवल दिया गया है। f(x) is continuous and differentiable for all x एलिमेंट r। हम देख रहे हैं कि यह जो हमें फंक्शन दिया गया है यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, यानी कि ऑल x एलिमेंट r के लिए। नाउ f डैश x जो होगा यहाँ पे x² - 4x - 3, यहाँ f डैश x जो होगा 2x - 4, और इसका हमें 0। ऑल्सो fb जो होगा 4 होल स्क्वायर -4 × 4 -3, यहाँ हमें -3 मिला, और f1 जो होगा 1 - 7, इसका 1 - 6 है। So f dash c fb minus f a upon b minus a from mvt। टू सी माइनस 4, इसका मान हमें fb का मान हमें -3 माइनस f a का मान हमें -6 माइनस प्लस b माइनस
और 2c माइनस 4, 3 इसका 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 2c और 2c इक्वल्स 1 प्लस 4 5, c इक्वल्स 1 अपॉन 5 सिंस c एलिमेंट 1,4। क्वेश्चन नंबर 5, हमें यह फंक्शन दिया गया और इस फंक्शन को हमें वेरीफाई करना है कि इसमें मैनिफेस्टो थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं, और हमें इंटरवल, इस इंटरवल में c का सभी मान निकालना है जिसके लिए f डैश c जो हो 0 के बराबर हो। The fx is continuous and डिफरेंशिएबल, यानी कि यह जो फंक्शन है यह पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल x एलिमेंट r। नाउ fb, इसका मान निकालेंगे fb, यहाँ b का मान 3 है, इसमें 3 पुट करते हैं, माइनस 27 इसका मान आया। अब यहाँ f1, 1 का मान हमें 1 दिया गया है, यहाँ हम इसका मान पुट कर रहे हैं, इसका मान इसमें पुट करेंगे, इसका मान हमें -7 मिला। f3 जो है -27 और f1 -7। फॉर m भी t, f डैश c जो होगा fb माइनस fa b माइनस a, इसके बराबर होगा f डैश c। f डैश c जो होगा f डैश x जो होगा 3x² माइनस 10x माइनस 3। यहाँ पे हम इसमें x के स्थान पे c का मान पुट करेंगे, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, इसका मान हमें -27 और इसका मान हमें -+7। b हमें दिया गया है 3 और a हमें 1। इसका मान हमें -20/2, इसको कैंसिल कर दिए -10। इसको हम इस तरफ किया, +7 इसको हम यहाँ लिख देते हैं और इसको हम यहाँ 3c कॉमन लिए, c² -1, सॉरी c -1, और यहाँ हम 7 कॉमन लिए तो c -1, तो हमें c -1 इक्वल 0 और फिर c -7
7/3। यहाँ हमें 2 का मान 2 निकला है। लेकिन हमें क्वेश्चन कर रहा है कि सी का मान हम वही लेंगे जो इस इंटरवल में आ रहा है। तो इस इंटरवल में हमें सी एलिमेंट सिर्फ ये मिल रहा है। सो सी is the only point for which f dash c equals 0। यानी कि इस इंटरवल में हमें c का मान सिर्फ एक ही c का मान निकल रहा है जिसके लिए f dash c जो हो 0 हो। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल थ्री फंक्शन गिवन इन द अबव एक्सरसाइज। यानी कि हमें एक्सरसाइज 2 यानी कि हमें क्वेश्चन जो 2 दिया गया है वही सब क्वेश्चन को हमें इस पर हमें मेन वैल्यू थ्योरम को जांचना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे f जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इससे पहले उसमें किए थे, यानी कि यह किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो मेन वैल्यू थ्योरम का जो है पहला कंडीशन है कि वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएबल, यानी कि यह पहला कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो MVT is not applicable। उससे पहले लिख देते हैं f(x) is not continuous, so MVT is not applicable। इसी में भी उसी तरह इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम जांच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिए है, f(x) is continuous and differentiable for all x एलिमेंट are। यानी कि यह जो हमें फंक्शन दिया गया यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ना fb यानी कि b का मान हमें 2 दिया गया है, 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 3। f1 हमें इसका मान सॉरी यहाँ 0 होगा। f डैश x जो होगा 2x। सो f डैश c fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। f डैश c जो है 2x है, तो यहाँ पे x के स्थान पे हम c पुट करेंगे 2c। b का मान हमें 3 दिया गया है और fa का मान हमें 0, b हमें दिया गया है 2 और a हमें 1। Since C element, so MVT is applicable। यानी कि हमें जो C का मान निकला है वह इस इंटरवल में निकला है, इसलिए इस फंक्शन के लिए MVT एप्लीकेबल।